अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी बाद। जी मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा ये अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अर्ज़ करने लगा था कि दो मौजू ऐसे हैं जो बड़े हसास हैं। हमारे दरमियान कोई कुफ्ते बर्दाश्त ही नहीं है। दलील से बात ना करते हैं ना सुनते हैं। एक सियासत एक ऐसा इशू बन गया है कि हमने सियासत में बुत बना लिए हैं, बुत गाड़ लिए हैं। ऐसी ऐसी किसी परस्ती में इन्वॉल्व है कि जिसको हमने हीरो मान लिया, जिसको हमने अपना लीडर मान लिया, उसके बारे में कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और जो बात अगर सच भी करे, हाँ उनके अपने सबों में से हो, तो उसको इजाजत ही नहीं है। उसकी वो ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं और उसकी पतला उतार के रख देते हैं। इसी तरह मजहब के मामले में कि हमने जो जो मजहब के अपने ये बनाए हुए ना खाके, उनसे बाहर से बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़े वादे लफ्ज़ों में कहा। मैं एक दुनियादार आदमी था, जब दीन की तरफ लौटा रहा तो मैंने कहा कि भाई अगर दीन में जाना है ना, तो नबी तो अल्लाह ने आसमानों से बना के भेजने थे, और वो ख़त्म नबूवत के बाद सिलसिला ख़त्म हो गया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बाद। लेकिन वली तो बंदा मेरे से बन सकता है। तो मैंने वली बनने के लिए ना पूरा कुरान खंगाला, तो एक ही आयत मिली, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अरबी लोग आपसे सवाल करते हैं कि हम अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, क्या करें? तो आप उन्हें कहें फत्तबिऊनी, मैं मुस्तफा की पैरवी करो। क्या होगा? तुम अल्लाह के वली नहीं होगे, अल्लाह तुम्हारा वली होगा। कमाल है ना। तो फत्तबिऊनी वाली बात हुई ना, फिर सारा दीन तो फत्तबिऊनी है। अब हम कहते रहे हमें, हम माँ बाप को भाई बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। वो कहते हैं पानी दो, नहीं जी हमें बड़ा प्यार है, हम अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते। वो भाई रोटी दो, नहीं तो यार हमें डॉक्टर से दवाई ले दो, नहीं हम थोड़ा प्यार बताते हैं। इस तरह हमने एक तो इश्क जैसे बाजारी लफ्ज को मतलब उसको मुकद्दस हस्ती के साथ मनसूब कर दिया कि इश्क रसालत, इश्क रसूल। भाई कहाँ कुरान में और हदीस में इश्क का लफ्ज आया है? मोहब्बत का आया है, मुहिब का आया है, पैरवी का आया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो कल जन्नत में मेरे साथ होगा। पूछने वाले ने पूछा आपके साथ मोहब्बत करने का तरीका भी फरमा दें। कहा जिसने मेरी सुन्नत के साथ प्यार किया उसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो मेरे साथ होगा। यानी हजूर का तरीका जो है उसके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ना, तो अपनी मर्जी मुक जाती है। मर्जी अल्लाह की तरीका मुस्तफ़ा का ये है तरीका हजूर को मानने का। अब कोई कहेगा आपको नबी पाक को नहीं मानते, कोई कहेगा जी आप उनके मिलाद को नहीं मानते। और भाई मिलाद का मतलब क्या है? मिलाद का मतलब है पैदाइश। हमारे जो भाई इस तरह ये मिलाद के अलमबरदार हैं, उनसे बंदा सवाल करे कि एक तरफ तो आप कहते हैं नूर मिनल नूर अल्लाह, कि अल्लाह के नूर में से निकले हैं और वो फौत भी नहीं हुए। दूसरी तो कहते हैं कि पैदाइश, पैदाइश तो उसकी होती है जिसको मौत आए। मौत की आप कहल नहीं, पैदाइश की आप कहल नहीं, मिलाद किस बात का? आप मकाम रसालत की बात करें, शान रसालत की बात करें, खत्म मकाम खत्म नबीयीन की बात करें, उनके उनकी तालीम की बात करें, उनके किरदार की बात करें, उनकी उनकी जहाद की बात करें, उनकी सखावत की बात करें, उनकी इंसानियत के साथ मोहब्बत की बात करें, और आखिरी खुतबा पढ़ें उन्होंने क्या कहा। तो आप वो कहें तो इंसानियत से आपकी मोहब्बत हो, अपने आप से मोहब्बत हो, लोगों के साथ मोहब्बत हो, फिर कपरस्ती खत्म हो जाए। लेकिन हमने असल रोटी का बना लिया ना, तो उसको दूसरों को गाली देने के लिए जरिया बना लिया। अभी जो हम इसके ईद मिलाद नबी के मौके पर जुलूस निकालते हैं, वो अभी ये मुझे बताएं हिंदुस्तान में ये कब शुरू हुआ, दुनिया में कब शुरू हुआ? कहते हैं नहीं जी ये तो सहाबा ने भी मनाया जी। अगर सहाबा ने मनाया तो इसका ये 150वां जुलूस क्यों है जी, 114वां जुलूस क्यों है जी, 117वां जुलूस क्यों है जी, ये 10वां जुलूस क्यों है जी, 12वां जुलूस पहले क्या था? इसका मतलब हमारे पहले वाले नहीं मानते थे। कमाल तो बात यह है कि हम जो हमारे अपने बुजुर्ग भी नहीं करते थे। मैं छोटा सा था, मैं डेरे से गाँव आया, अपने घर आया, तो आगे जनाब ना मेरी नानी मुहतरम ने कहा कि मीठे चावल पक्के हैं। हम वो गुड़ वाले मीठे चावल जो है ना बड़े शौक से खाते थे। वो उस वक्त हमारा गुड़ भी शागमीर में अपना होता था, चावल भी अपने होते थे, तो वो हम दौलतपुर तक भी वो सप्लाई करते थे अजीज़ोकार को। तो मैंने कहा खैर हो माँ जी आज किस खुशी में ये चावल पक्के हैं? तो उन्होंने कहा आज 12 वफात है। मैंने कहा जी 12 वफात क्या होती है? उन्होंने कहा आज के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए थे। यार मैं जब पैदा हुआ तो मेरी अनपढ़ नानी ने मुझे बताया कि 12 रबी अव्वल जो है हजूर की वफात का दिन है। अब जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने बड़े शौक के साथ शिबली नुमानी की, क्योंकि मैं हनफी बरेलवी था। तो मैंने क्या किया कि मैं वो हनफी आलम था शिबली नुमानी, मैंने उसकी सिर तो नबी पढ़ी। तो वो कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबी अव्वल को पैदा हुए थे। हमारे एक सिक्का बांध आलम कहते हैं कि नहीं जी वो तो 9 रबी अव्वल को पैदा हुए थे। अभी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमानों की 3 मसालक हैं। एक अपने आपको बरेलवी कहते हैं, खैर वो बरेलवी तो अपने आप को कहना पसंद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी कि बरेली तो एक शहर है, जिस तरह देवबंद एक शहर है। तो लेकिन ये है कि वो हनफी हैं, हनफियों के 2 ब्रांचें हैं। एक देवबंदी कहलाते हैं, एक जो है ना वो बरेलवी कहलाते हैं। देवबंदियों में भी हयाती और ममाती की तकसीम है, और एक हदीस है। आप मुझे बताएं कि
इनके अपनी किताबों में, इनकी अपनी, अभी 11वीं बड़ी खाते हैं जी, उसके बड़े मीठे चौल पकते हैं, तो वो जरा देखें ना भाई, वो तो मुहर्रम में कह रहे हैं। सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तो हजूर की पैदाइश को मुहर्रम में बता रहे हैं। शिया हज़रात जो कहते हैं वो नहीं 12 रबीउल को मानते। यानी बहुत कलील तादाद है जो 12 रबीउल अव्वल को कहते हैं जी कि भाई जनाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। और अगर मान लें एक मिनट के लिए कि 12 रबीउल को तशरीफ लाए, तो सुबह को पैदा सार तलू हुआ तो वो दुनिया में आए और पिछले पैर वो दुनिया से चले गए। तो आप बताएं कि उस दिन जब फातिमा रजी अल्लाह तआला रो रही थी, जब अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रो रहे थे, जब हसनैन रो रहे थे, उस दिन हम जनाब वो उस दिन खुशियां मनाते हैं। फिर जिस तरह का हमने मनाने का तरीका सीखा है कि नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, हज हम नहीं करते, ज़कात हम नहीं देते, सूद हम खाते हैं, हर मिलावट हम करते हैं जनाब, और कम तोलते हम हैं, लोगों के साथ धोखा हम करते हैं, फ्रॉड हम करते हैं, और जनाब गधों पर और घोड़ों पर और रेडियों पर रिक्शों पर हम और ट्रैक्टरों पर जुलूस निकाल के नारे लगा रहे हैं, पूरे मुआशरे का अमन जो है ना वो गड़बड़ करते हैं। और हालत यह है कि ना उस दौरान ना कोई नमाज पढ़ता है, ना कोई रोजे रखता है, ना कोई और दीन का काम करता है। तो खुदा के लिए दीन को इसके असर की तरफ लेके जाएं। कोई नबी पासम की शान का मुनकर नहीं, जो होगा वो काफिर होगा, मुसलमान नहीं होगा। कोई हजूर पासम की पैदाइश का मुनकर नहीं, वो तो दुनिया में आए, हकीकत है, वो दुनिया से गए, हकीकत है। इसका कौन मुनकर है? मकाम मुस्तफ़ा का कौन मुनकर है? शान मुस्तफ़ा का कौन मुनकर है? उनकी पैदाइश का कौन मुनकर है? उनकी वफात का कौन मुनकर है? ये इनकार तो कुफ्र की तरफ ले जाता है। हजूर पाक ने तो बड़े वादे लफ्जों में फरमाया ना कि वो हदीस आप लोगों ने सुनी और पढ़ी होगी कि एक दिन सहाबा की मजलिस में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात के औराक पढ़ रहे थे। हजूर पाक ने उनको देखा तो उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया। और अरब का मुहावरा था, हजरत अबू बकर सदीक ने कहा, उमर तुझे तेरी माँ गुम पाए जरा जो है ना महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कि चेहरा मुबारक की तरफ देखो। तो वो परेशान होकर देखा तो उन्होंने फरमाया, उमर मुझे कसम मुझसे इज्जत की जिसने मुझे सच्चा पैगंबर बना के भेजा है। तू तौरात पढ़ रहा है, आज से बेतौरात मूसा भी दुनिया में आए तो मेरा उम्मती बन के आएगा। और यही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारी तालीमात भी और ईमान भी है कि रोज़े क़यामत के करीब जब दुनिया से आएंगे हजूर के उम्मती बन के आएंगे। तो ऐसी शान वाले नबी को कौन नहीं मानता? जो नहीं मानेगा वो दुनिया भी खराब करेगा, आखिरत भी खराब करेगा। कोई मुनकर नहीं है, कोई उनके मकाम का मुनकर नहीं। खुदा के लिए मुसलमानों को काफिर और गुस्ताख ना बनाएं, अपनी अपनी अदों पर गौर करें। एक तो कहते हैं हम जनाब कि जी वो पैदा ही नहीं हुए, वो नूर में ना नूर है। दूसरी तरफ आप ईद मिलाद नबी मनाते हैं। फिर ये तो देख लें, पहले इस बात तो इत्फाक कर लें कि वो पैदा किस दिन हुए थे। आपके अपने पीर कहते हैं वो सफर में पैदा हुए, वो मुहर्रम में पैदा हुए। आपके अपने आलम कहते हैं जी वो 9 रबीउल को पैदा हुए। अहले हदीस कहते हैं जी 9 रबीउल को पैदा हुए। शिया कहते हैं जनाब कि वो 12 रबीउल को नहीं पैदा हुए। तो 12 रबीउल की वफात पर पूरी उम्मत मुसलमान का इत्फाक है। कोई शिया, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई हदीस, कोई शाफी, कोई मालकी, कोई अमली, पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसे भी नहीं है जो इस बात पर मुतफिक ना हो कि 12 रबीउल को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए थे। लिहाजा जब सारे उनके दुनिया से रुखसत होने पर मुतफिक हैं तो उस दिन उनको दरूद सलाम भेजें, और मोहब्बत है तो आंखों आंसू बहाएं कि जी आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए थे। तो हम फातिमा की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि वो रो रही थी, हम हसनैन की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि वो रो रही थी, रहे थे। अली, उस्मान, अबू बकर और उमर की और सहाबा कराम की सुन्नत अदा कर रहे हैं कि वो रो रहे थे। तो अगर रोना है, अगर 12 रबीउल को मनाना है तो फिर रो के मनाएं। फिर और असल बनाना ये है कि किसी को मनाने का, किसी याद बनाने का, किसी की साथ मोहब्बत करने का तरीका यह है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया वही कहें और वही करें। मुस्तफ़ा सा खैश रहा कि दी हम आऊस्त, गरबूना सीधी तमाम भूला भी आस्त। शुक्रिया।